बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी। मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुमको जो भी भावे और किसी का फल वो पावे। हो प्रथम तुमको जो भी भावे किसी का फल वो पावे। तुम काटो कट न कलेश जी, तुम काटो कट न कलेश जी। आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी, आओ आओ गणराज गणेश जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो हेलो, ये हारमोनियम को बजाता श्री राधा राधा। पहले चलावा स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम
श्री राधा। जय श्री कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे सरस्वती मैया, तेरे सरस्वती नगर के प्रांगण में बैठ कर पितृमोक्ष
दाहिनी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चारों धाम को नमस्कार करते हुए, हमारे पितरों को नमस्कार करते हुए, गंगा मैया को याद करते हुए, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी, पूर्णा पुण्य जलै समुद्र सहिता, कुर्या सदा मंगल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतियम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम रसनम मधुरम ललितम मधुरम चलितम मधुरम प्रमितम मधुरम। मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रतियम मधुरम। गीतम मधुरम गीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रतियम मधुरम।
यमुना मधुरा बीचा मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। पुष्पम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बोल पितरेश्वर महाराज की। आज बुधवार और कथा का 5वां दिन है महाराज। 5वें दिन में कथा इस गंगा ज्ञान यज्ञ का हम सब लोग इस गंगा नदी में पार करने के लिए बैठे हैं। कल बड़ा सुंदर प्रसंग हम सब ने सुना कि कितना शक्तिशाली है वृत्तासुर नाम का राक्षस, कि जो सब भगवान परेशान हो गए थे, लेकिन दधीचि ऋषि के अस्थियों से बना वज्र उसको भी वृत्तासुर की गर्दन काटने के लिए साल भर लग गया महाराज। तो बताइए कितने शक्तिशाली असुर होते हैं महाराज। अब कथा उस मोड़ पर गई कि ये वृत्तासुर कौन था। कथा में हमने चित्रकेतु का पहले वर्णन सुना था। वही चित्रकेतु पार्वती मां के श्राप से वृत्तासुर बना महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान शेष जिस दिशा में अंतर ध्यान हुए थे उस दिशा की ओर प्रणाम कर
विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण करने लगा। महायोगी चित्रकेतु चिरकाल तक सुमेर पर्वत की कंदराओं में विद्याधरियों के साथ भगवान लीला का गान कर रहे थे महाराज। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चरण उनकी स्तुति करते हैं। चित्रकेतु इतनी महान आत्मा है, लेकिन मां पार्वती ने क्यों श्राप दिया? भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक विमान दिया था महाराज। विमान पर चढ़कर अवतरित गति से विचरण करते एक बार चित्रकेतु भगवान के दिए हुए विमान पर बैठे और वहां चले गए जहां बहुत बड़ी सभा में शंकर भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब शंकर भगवान उपदेश दे रहे हैं। उनकी बाई जंघा पर मां पार्वती बैठी है। देखिए किस तरह कथा ने करवट ली। चित्रकेतु वृत्तासुर कैसे बना, और शंकर जी ने उन्हें एक हाथ से पकड़ के रखा है। चतुर्दिक बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध और चारण बैठे हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए महाराज। उन्होंने एक दृश्य को देखकर जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। चित्रकेतु मां पार्वती भोलेनाथ की जंघा पर बैठी है और चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगा। और पार्वती को सुना सुना कर कहना प्रारंभ किया, अहो ये सारे जगत के धर्मोपदेश और गुरु है, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में भी अपनी पत्नी को चिपका कर बैठे हैं। इनकी लंबी लंबी जटाएं बड़ी हुई है और खुद को बहुत महान तपस्वी कहते हैं। ब्रह्मवादियों के शिरोमणि हैं। साधारण पुरुष की तरह निर्लज्जता पूर्वक अपनी स्त्री को गोद में लेकर बैठे हैं। परंतु ये बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में मां पार्वती को पकड़ कर बैठे हैं। तब प्रायश प्राकुश्चति स्त्रियं रहस्य विभरस्ति अयं महाव्रतधारो विभर्ति सदीं स्त्रियं। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, परीक्षित भगवान शंकर बुद्धि के अगाध सागर है। जैसे चित्रकेतु ने ये कटाक्ष शब्द मां पार्वती के लिए कहे, हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उनके हंसने का कारण यही था कि चित्रकेतु रहस्य से अनभिज्ञ है। पार्वती को गोद में लेकर बैठने का रहस्य वो नहीं जान सका चित्रकेतु, क्योंकि कथा वर्णित करती है कि एक बार कामदेव ने शंकर जी को युद्ध करने के लिए ललकारा। शंकर जी ने कहा, एक बार तुम मुझसे लड़ने के लिए आए थे, मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया, फिर भी तुम्हारी लड़ने की इच्छा है? कामदेव ने कहा, वह मेरी गलती थी, सती मर चुकी थी, आप समाधि लगाए बैठे हैं। उस समय मैं लड़ने के लिए आपके पास चला आया था और आपने मुझे हराकर जला दिया, किंतु अब आपका विवाह हो गया महादेव, पार्वती आपके साथ है, अब युद्ध में मुझे हराइए
तब मैं आपकी शक्ति को मानूंगा। शंकर जी ने कहा आमने सामने का युद्ध नहीं होगा, मैं पार्वती को गोद में लेकर बैठूंगा, उस समय तुम मेरे ऊपर बाण चलाना। अगर तुम्हारे काम बाण से अगर मेरा मन विचलित हो गया तो तेरी विजय हो जाएगी, और विचलित नहीं हुआ मैं तो तेरी पराजय हो गई। पार्वती गोद में बैठी है और कामदेव भोलेनाथ पर काम के बाण चलाने लगा। महाराज अविचलित शंकर प्रवचन कर रहे हैं और यह रास्ते चित्रकेतु को मालूम नहीं है। महाराज आपके समझ में आई कुछ कथा? आई कथा कुछ समझ में आई नीलेश भैया? क्या जैसे ही चित्रकेतु भगवान भोलेनाथ को ललकारता है कि आप इतने महान और भरी सभा में पार्वती जी को लेकर बैठे हो, तब महादेव कहते कि चित्रकेतु तू अनजान है। उस भरी सभा में कामदेव ने भोलेनाथ को ललकारा है, तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं पार्वती को पास में लेकर बैठता हूं तो काम के बाण मुझ पे चला, अगर मैं कामाग्रित हो गया तो मैं हार गया। चित्रकेतु को यह बात नहीं मालूम कि सभा किसके लिए, इसका भावार्थ ये है। अनाप शनाप बकवास करने लगा चित्रकेतु। उस सभा में बैठे हुए शंकर के अनुयायी सब चुपचाप बैठे, कुछ बोले नहीं। चित्रकेतु भगवान शंकर के प्रभाव से अनभिज्ञ है, इसी से वे उनको कुछ भला बुरा नहीं कहते। पार्वती जी को चित्रकेतु की यह दुष्टता बर्दाश्त नहीं। अब पार्वती जी उसको शिक्षा देने के लिए क्रोध भरी मुद्रा में अपनी लाल आंखें करते हुए बोली, हम जैसे दुष्टों निर्लज्जों को दंड देने वाला, शासन एवं तिरस्कार करने वाला स्वामी इस संसार में यही पैदा हुआ है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगुदी, नारद जी और सनकादिक कपिल तथा मुनि बड़े बड़े महापुरुष धर्म के रहस्य को नहीं जानते। भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते हैं क्या? यही मूर्ख धर्म का ठेका ले जन्मा है। जिन भगवान ने शंकर के चरण कमलों का ध्यान किया है, बड़े बड़े देवता करते हैं, उन्हीं मंगलों के मंगल भगवान भोलेनाथ अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया गया। अब इतना कहकर चित्रकेतु को पार्वती ने जो श्राप दिया, हे दुष्ट, तुम पापमय असुर योनि में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम महात्माओं का ऐसा अपराध नहीं कर सकोगे। अतः पापी यसी योनि मासुरी यही दुर्भते, यते हम भूयो महंता न करता पुत्र किल्कम। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पार्वती का श्राप सुना। चित्रकेतु विमान से नीचे उतरा, सीधे जाकर पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती, मैं बड़ी प्रसन्नता से आप दोनों को हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार कर रहा हूं। मेरे पापों का प्रायश्चित हो। यह जीव माया से मोहित होकर संसार में घूमता रहता है, कर्मों का फल भोगता रहता है। मां, सुख और दुख देने वाला न तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा। जो दूसरों को सुख को या दुख देने वाला समझता है वो कुबुद्धि है। वस्तुतः यह संसार ही कर्म सूत्र है महाराज। इसी से मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अपनी माया से
प्राणी तथा उनके बंधन मोक्ष सुख और दुख की रचना किया करते हैं। हे प्रतिप्राणा देवी, मुझे क्षमा करो, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि आपको मेरी बात अनुचित लगी है तो आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को प्रसन्न कर कर वहां से चला गया। उसके चले जाने पर पार्वती जी ने कहा, देखो देवी, आपने भक्तों की भक्ति की महिमा, जो लोग भगवान का श्री हरि की शरण में चले जाते हैं वे कभी किसी से नहीं डरते महाराज, क्योंकि उन्हें स्वर्ग नरक आदि में सर्वत्र समभाव भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर भगवती पार्वती की चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय समाप्त हुआ। चित्रकेतु चाहते तो पार्वती को भी शाप दे सकते थे। मैंने चित्रकेतु इतने विद्वान है महाराज, फिर भी चित्रकेतु ने शाप नहीं दिया, क्योंकि साधु का लक्षण यही है कि शाप को सिर से स्वीकार कर लेते हैं, उसका बदला नहीं चुकाते। महात्मा लोग किसी के अपशब्द पर गाली गलौज नहीं करते महाराज, बुरा नहीं मानते और चुप रहकर उसे सुन लेते हैं, सह लेते हैं। पार्वती जी के इसी शाप के कारण चित्रकेतु, जो भगवान हरि का महान भक्त है, अब वो वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ महाराज, क्योंकि मां पार्वती का श्राप। और इसलिए वृत्तासुर के जीवन में इतनी भक्ति आ गई। राजन, आपने जो पूछा कि वृत्तासुर की भगवान में इतनी दृढ़ भक्ति कैसे हुई, इसी का कारण यहाँ पर सुखदेव जी सुना रहे हैं महाराज। अपितु विष्णु भक्तों का इतिहास है, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इस कथा का स्मरण करते हैं, उसकी परम गति मिलती है। बोल शंकर भगवान की, बोलो आदि शक्ति मां पार्वती मैया की। अब कथा आदिति और दिति के संतानों की, मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर कथा आगे बढ़ी। भगवान कहते हैं कि कश्यप जी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी है, फिर भी स्त्री के हाव भाव और लीला विलास के वशीभूत हो गए महाराज। कश्यप ऋषि महाराज की कहानी। उनकी पत्नी दीति से कहते हैं, हे सर्वांग सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझे कहे। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती महाराज। शास्त्रों ने भी स्पष्ट कहा है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। दीति ने पतिदेव की बात सुनी और मन ही मन प्रसन्न होकर बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर बोली, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दोनों पुत्रों को मरवा दिया, मुझे पुत्रहीन बनाया है। यदि आप अभिषिक्त वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे एक बेटा दीजिए। और वो बेटा कैसा चाहिए? अमर चाहिए मुझे, जो इंद्र को बाद में मार डालेगा। दीति की जैसी बात सुनी, कश्यप ऋषि बड़े सुन्न रह गए। उन्होंने सोचा कि आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आया है, लेकिन स्त्री की वशीभूतता के कारण अपने खुद को बहुत कोसा
और बात भी न मिथ्या हो और योग्य पुत्र भी न मारा जाए, ऐसा सोचकर उन्होंने एक युक्ति निकाली महाराज। बद्रे पत्नी को कह रहे कश्यप ऋषि, तुम अगर 1 वर्ष तक पुष्पवन व्रत की निष्ठा के साथ पालन करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कोई गड़बड़ी हो गई, अगर तुम्हारे उपवास करने में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा बेटा देवों का मित्र बन जाएगा महाराज। पतिदेव की बात सुनकर दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूंगी, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तब कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों की वर्जना करे। यानी कौन सी बातें? पहले बात बताई, वर्जित आचरण। जब तक व्रत चलता रहे तब तक व्रत किसी भी प्राणी को मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा दुख न पहुंचाए, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे, अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न धारण करे, न किसी की धारण की हुई माला पहने। पहला आचरण बताया। दूसरा आचरण बताया, भोजन के बारे में किसी का झूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, एवं रजस्वला के द्वारा देखा गया अन्न न खाए और अंजलि से जल न पिए। तीसरा बताया, झूठे मुख बिना आचमन किए संध्या के बेला में बाल खोलकर खड़े न रहे, बिना श्रृंगार के, वाणी के, संयम के बिना, ओढ़नी ओढ़े बिना भगवान का किंवा घर के बाहर दर्शन करने के लिए न निकले। इसलिए कहा गया है कि दरबारों में जब आते हो आप तो सर पर आंचल होना चाहिए। हर स्त्री के लिए ये बात कही गई है कि अपने से बड़ों के सामने खड़े रहते समय अपने सर पर कुछ न कुछ आंचल रखे, भगवान का दर्शन करते समय पल्लू हो, और पुरुषार्थ के लिए पूरे कपड़ों के साथ भगवान के मंदिर में आवे। हम लोग बरमुड़ा पे आ जाते हैं। ये ध्यान रखें। घर में भी हम स्नान करके टॉवेल लपेट कर भगवान को कैसे भी 1 मिनट प्रणाम कर लेते हैं, ये भी गलत है महाराज। यहाँ पर कश्यप जी बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन करते समय बिना ओढ़े दर्शन न करें। शयन के समय 8 निषेध बताए गए महाराज। जब आप सोते हो ना तो किस प्रकार का आचरण करके सोए, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पैर उत्तर या पश्चिम में सिर करके दूसरे के साथ अथवा निवस्त्र होकर तथा प्रातः संध्या एवं सायं संध्या में शयन निषिद्ध बताया गया है। प्रतिदिन करने के काम कौन से है कि सदा सर्वदा तुझे पवित्र रहना पड़ेगा, धुला वस्त्र पहनना होगा, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहेगी। प्रातः काल गाय की सेवा, ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण का पूजन करे, माला फल चंदन आदि सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर उन्हें यथेच्छ भोजन कराए। इतना बात करने के बाद में अगर तुम्हारे ये कार्य सफल हो गए तो तुम्हारी कोख से इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। संवत्सरं पुष्पवनं व्रतमें तद्विप्लुप्तुं धारयिष्यति चेत् तुभ्यं शक्रः भविता सुख। तदनंतर कश्यप जी से गर्भ धारण कर व्रत के नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने लगी और इंद्र को अपनी मौसी के अभिप्राय का पता लग गया। उन्होंने अपना वेश बदला और पहुंच गए दिति के आश्रम पर।
बड़ी विनम्रता से उन्होंने उसे प्रणाम किया और डट गए उसकी सेवा में। इंद्र मौसी के लिए जंगल से फल फूल एवं संविदा लाने लगे, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्तता करने लगे। वे सेवा ऐसी करते कि दुनिया में ऐसा सेवक ढूंढने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्र को मालूम है कि कश्यप जी ने आशीर्वाद दिया है तो मेरा मृत्यु निश्चित है। और कश्यप जी की पत्नी इंद्र की मासी है महाराज। आखिर अब उसकी दृष्टि त्रुटियों खोजने में लगी, व्रत पालन की त्रुटि पकड़ना चाहते थे। आखिर एक दिन इंद्र को अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। एक दिन दीति बिना हाथ पैर धोए झूठे मुख संध्या की बेला में सो गई महाराज। अब वो गर्भवती है, आलस्यवश उसे नींद आ गई। अब क्या कहना, इंद्र को अवसर मिला और योग शक्ति के सहारे वज्र लेकर दीति की कोख में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां देखा कि गर्भ सुवर्ण के समान देदीप्यमान है। मन की मुराद पूरी करने का इंद्र के सामने सबसे बड़ा उपयुक्त अवसर है। उन्होंने वज्र के प्रहार से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। भगवान की कृपा से जब वे नहीं मरे तब इंद्र ने एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए, कुल 50 टुकड़े हो गए। हे राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगा गर्भाशय में, तब उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो महाराज? हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तो मरुदगण हैं। इस पर इंद्र ने उन्हें अभयदान देकर छोड़ दिया और अपना पार्षद बनाकर गर्भस्थान से बाहर निकल आए। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, वैसे भी भगवान श्री हरि की कृपा से दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं मारा, और अग्नि के समान तेजस्वी गुण 50 यानी 49 आपल्या भाषेमध्ये म्हटलं तर 49 बालक उत्पन्न हुए। सच सच बतलाओ, अपनी मौसी के इस प्रकार प्रेम से पूछने पर इंद्र ने सारी घटना का अक्षरशः वर्णन कर दिया। ये कैसे गुण 50 रूप में पैदा हुए बतलाओ। तब परीक्षित कहते हैं, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई और उससे आज्ञा लेकर इंद्र मरुदगणों के साथ स्वर्ग चले आए महाराज। जो कुछ भी पूछा था उनका समाधान किया, और आगे सुनने की क्या इच्छा है बतलाओ, जिसका उत्तर मैं दे सकूं। एवं ते सर्वमख्यातं मन्मात्रं परिपृच्छते मंगलम मरुताम जन्म की भुजं कथा यमिते। इस प्रकार कश्यप जी ने दीति की इच्छा पूरी भी की और इंद्र का मृत्यु भी टाल दिया महाराज। यही श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस है महाराज, कि जो हमने कहीं पर सुना होगा या नहीं सुना होगा। अब नारद जी युधिष्ठिर का संवाद होने लगा, जय विजय के तीनों जन्मों का कथन होने लगा। जय विजय की कथा यह 7वां स्कंद 15 अध्याय का है। हम 5-5 अध्याय के 3 प्रकरण करते हैं। इनमें कर्म वासना का वर्णन है। कर्म वासनाओं को भागवत पुराण में 5वें लक्षण के उति शब्द से कहा गया है। उतय मतलब कर्म वासना। कर्म वासना के 3 विभाग है, असुर वासना, देव वासना और मानव वासना। इन तीनों वासना का उनके 5 अध्याय में भक्त प्रहलाद की प्रधानता से देव वासना और अंत के 5 अध्याय में युधिष्ठिर की प्रधानता आती है महाराज। कुछ लोग वासना का 2 विभागों में वर्णन करते हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना।
प्रहलाद जी की शुभ वासना है, अब हिरण्यकशिपु की अशुभ वासना है। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों के रजोगुण, उस समय दैत्यों को तमोगुण की वृद्धि से यक्ष राक्षसों को अपनाते। इस प्रकार वहां पर कथन हुआ, यथा वीरानुबंधेन सत्यस्तन्मय चिदात् न तथा भक्ति योगे में निश्चिता मति। अब यहाँ पर हिरण्याक्ष का वर्णन आ रहा है महाराज। कहाँ गया ये भाई? जय और एक कार्य क्योंकि बहुत सारे लोग बिजली गिरने के बाद ही बाहर निकलते हैं। क्योंकि सौभाग्यशाली लोग जो होते हैं उनका कथा में मन नहीं लगता। हाँ ठीक है, हेड मास्टर बन के गए थे, महाराज कथा कैसी कह रहे हैं। तेरी काल पाइला रे हो तेरी काल पाइला रे, तेरी काल पाइला रे, कानावाद तो बांसुरी, कानावाद भी 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 बांसुरी।
इस प्रकार भगवान की पूजा करते समय अपने पति को साक्षात समझे, उसकी पूजा करे। पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को प्रेम से पदार्थ ला लाकर उसे प्रदान करे। परीक्षित में भी इसी तरह पति पत्नी एक साथ एक व्यक्ति कोई कार्य करता है, तब यहाँ पर ये बातें बताई। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का आगे वध कैसे हुआ संतत बताते हैं। श्याम भाई आपने वो सब कहाँ पर है दोनों राजकुमार? नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं भगवान वराह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध और शोक से संतप्त हो उठा। अब वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ को चबाने लगा। क्रोध के मारे उसकी लाल आंखों से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उस समय क्रोध के विकराल से उसके मुंह को देखना भी कठिन है। उसके हाथ में त्रिशूल उठाकर दैत्यों से कहा, दैत्यों और मानवों दानवों, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो और मैं जैसा कह रहा हूं शीघ्र वैसा करो। तुम्हें ये बात मालूम है कि स्वार्थी देवों ने विष्णु के द्वारा मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यद्यपि विष्णु देवों एवं दैत्यों दोनों के लिए एक समान है, तथा दौड़ धूप कर विनय देवों ने इसे अपने पक्ष में कर लिया। पहले यह शुद्ध एवं निष्पक्ष था, परंतु अब माया के कारण रूप धारण करने लगा। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करते हैं और उसकी ओर जाते हैं, ये अपने शूल से उसका गला काटकर उसको रुधिर से अपने भाई का तर्पण करूंगा। अब हिरण्यकशिपु बदले की भावना से निकला और भगवान को मारने का प्रण उठाया उसने। उस मायावी राक्षस ने शत्रु का नष्ट होने से सारे देवता उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे पेड़ की जड़ें कट जाने पर डालियां सूख जाती है। अतः तुम शीघ्र भूतल पर जाकर जप तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत दान एवं पुण्य कर्म करने वाले को, जितने भी ऐसे पूजा करने वाले लोग तुमको दिखते हैं, उन सबको मार डाला। हिरण्यकशिपु ने ऐसा आदेश दिया सेना को। जो विष्णु की जड़ है, द्विजातियों का धर्म कर्म यज्ञ और धर्म, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप है। देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म का एकमात्र परम आश्रय है। जहां जहां पर ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम चले जाओ और उनको जला डालो और उजाड़ डालो। यत्र यत्र द्विजागाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यातम सन्निपयत वृश्चन्दः। स्वामी का जैसे ही आदेश मिला, हिरण्यकशिपु की सेना
जितने राक्षस है सब दौड़े दौड़े जहां जहां पर भगवान विष्णु के सेवक मिले वहां पर जाने लगे। उन्होंने दैत्यों ने दानवों की सर्वत्र तबाही मचाना शुरू कर दी महाराज, क्योंकि उसमें उन्हें बड़ा मजा आने लगा। उन्होंने नगर, गांव, गौशाला, बगीचे, खेत आइए श्री राधे ब्राह्मण के लिए स्थान, ऋषि मुनियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहिरों के निवास स्थान और बड़े बड़े नगर आग लगाकर जला डाले महाराज। सर्वत्र त्राही त्राहिमाम मच गई। देवगण भी स्वर्ग से भागने लगे। चतुर्दिक बड़ा दारुण करुण दृश्य उपस्थित हो गया महाराज। अब युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि हिरण्यक्ष का मारा जाना हिरण्यकशिपु के लिए एक चैलेंज बन चुका था। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने भाई की औधोदेहिक क्रिया की अंत्येष्टि की। उसने शकुनी, शंबर और उत्कच आदि अपने भतीजों की सांत्वना की। अब हिरण्यक्ष की पत्नी ऋषा भानु और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए उसने कहा, ये मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, हिरण्यक्ष बड़ा वीर था और वीर के लिए शोक नहीं करना। संग्राम में लड़ते लड़ते प्राण त्यागना वीरों के लिए श्लाघनीय मृत्यु है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग एकत्रित होते हैं परंतु मिलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में आए हुए प्राणियों की स्थिति है महाराज। देखिए वर्णन कैसा है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नी को समझा रहा है कि जिस प्रकार हम नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं, सब लोग अनजान एक ही जगह पर जमते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद हर व्यक्ति वहां पानी पीकर अपने अपने मंजिल की ओर चला जाता है। इसी तरह हमारा ये संसार है महाराज, कि हम संसार में आए हैं, न जाने कब हम बिछड़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। भूतानमहि संवास पपामि सुरवते देवनेत्र क्रमितामुत्रिनाम सकर्वणि। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देश, इंद्रिय आदि से पृथक है। ये मनुष्य का देह जन्मता है और न मरता है। जन्मता मरता यह शरीर है, ये आत्मा किसी के संयोग वियोग होना संभव नहीं, इसलिए कभी भी दुख न करे महाराज। राक्षस जाति का होने पर भी कितना समझदार है हिरण्यकशिपु। जैसे पानी के हिलने पर वृक्ष हिलते हुए प्रतीत होते हैं। अगर कोई नदी किनारे अगर पेड़ है, पानी हिलता है, हमें लगता है कि पेड़ हिल रहे हैं महाराज। वैसे ही गाड़ी के दौड़ने पर पृथ्वी भागती ऐसा लगता है, वस्तुतः न वृक्ष हिलते हैं न पृथ्वी भागती है महाराज। इसलिए अहंकार के रूप उपाधि के भ्रमण से ही अपने को, आत्मा को घूमता हुआ मानते हैं। हिरण्यकशिपु सबको अपनी अपनी विचारधारा ज्ञान प्रदान कर रहा था। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता
नष्ट न हो तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहंकार और ममता से भरा हुआ, अतः वह शाब्दिक था, यथार्थ में नहीं था महाराज। जो औरों को उपदेश देते हैं तो है, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते, वो असुर बताए गए महाराज। अपनी बात के समर्थन में आगे हिरण्यकशिपु ने कहा, बात प्राचीन समय की है। उसी नगर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम सुयज्ञ। लड़ाई में सुयज्ञ को शत्रुओं ने मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु घेर कर शोक करने लगे। घर में सभी स्त्रियां विलाप करते हुए छाती पीटने लगी। कभी मूर्छित हो जाती, कभी जमीन पर गिरती, कभी पति के मृत शरीर को लपेट लेती। महाराज बड़ा कारुणिक दृश्य। सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो चुके थे, फिर भी वे दाह संस्कार के लिए उसे छोड़ नहीं रही। वर्मा जी, अस्ताचलगामी का मतलब क्या है? सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो गए। कहते हैं कि सनातन में सूर्यास्त के बाद अग्नि के संस्कार नहीं दिए जाते। सूर्य भगवान इशारा कर रहे हैं सुयज्ञ की पत्नी को कि अब मैं अस्त होने जा रहा हूं, फिर भी मरे हुए पत्नी पति के साथ वो लिपट रही है। सूर्यास्त अचलगावस्थी हो गए, फिर भी देह संस्कार के लिए नहीं छोड़ रही है। इस दृश्य को देखकर यमराज एक अनाथ बालक का रूप धारण करके आए। वे बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये सभी अवस्था में मुझसे बड़े हैं, सयाने हैं। ये यह भी देखते हैं कि लोग बार बार जीते मरते रहते हैं, फिर भी मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी किसी न किसी दिन हम लोगों को भी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। आज जहां पर पितरों के फोटो लगे हुए, कल हमारे भी तो लगेंगे। श्रीमद् भागवत कथा इस ज्ञान तक पहुंचाती है महाराज कि क्या देके आया बंदा, क्या देके जाएगा, क्या देके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। खाली हाथ आयो बंदा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का
दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इसके लिए अगर हमारे में से कोई परिवार का व्यक्ति चला भी जाए उम्र शुदा, तो उसके पीछे दान धर्म करिए महाराज। रुदन करने से क्या होगा? जीते जी अगर हमने उसको सुख समाधान नहीं दिया, पीछे दुनिया को दिखाने के लिए क्यों रोना? जीते जी हम हमारे पूर्वजों को सम्मान से रखे, तो उससे बढ़कर कोई सुख हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत कथा आपको हमेशा यही मार्गदर्शन करेगी। तो सुयज्ञ लड़ाई में मरने के बाद मनुष्य जहां से आया वहां जाता है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला है महाराज। अहो अमीशाम वयासाधिकानां विपशाम लोक विधि विमोहम। राज परिवार के लक्ष्य से उस बालक ने, जो यमराज था, छोटा सा बालक बनकर आया, वो सुयज्ञ की पत्नी से कह रहा है, हम तो आप लोगों से लाख गुना अच्छे हैं माई। परम धन्य है, माता पिता ने हमें बचपन में छोड़ दिया, शरीर पर्याप्त देकर। देखिए, भेड़िया आदि हिंसक जानवर हमारा बाल बाका नहीं कर पाते, क्योंकि जिसने माता ने गर्भ में रक्षा की है, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता है महाराज। अहो वयं धन्य माता यदत्र तक्ता पितृभ्याम न विचिंतयाम अभक्ष्यमाणाम अबलाम मृगादिभिः सरक्षिता रक्षति ये ही गर्भे। उसी प्रभु की इच्छा के संसार से सारी सृष्टि का स्थिति का प्रलय होता है महाराज। वही दंड देता है, वही अनुग्रह करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्ग में कोई वस्तु गिर गई, भगवान अदृष्ट होकर रक्षा करते हैं और वह वस्तु सुरक्षित रह जाती है महाराज। किंतु भगवान जिसकी रक्षा नहीं करते, वह घर में भी कितना भी सुरक्षित हो, फिर भी नष्ट हो जाता है महाराज। हाँ, मी सांगेल तेव्हा पतिजुत्तम तिष्ठति तिष्ठति रक्षति गृहे स्थिता तदियदं विनश्यति जीवत्यनातो परितदिनितो वने गृहं गुप्तस्य तहो न जीवति। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का बना हुआ समझता है, वैसे ही शरीर भी हमारा पृथक मिट्टी से बना है महाराज। मोहवश इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े मिट्टी के विकार और सोने के गहने समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही सत्व, रज एवं तम के विकार से बना हुआ, वैभव भैया थोड़ा इको कम खाली भजन के समय बड़ा है। वैसे ही सत्व, रज एवं तम के विकार से बना हुआ शरीर समय समय पर बिगड़ जाता है। जैसे काष्ठ में रहने वाला, सब जगह एक एक सा रहने वाला, किसी के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, वैसे ही
समस्त इंद्रियों में रहने वाला आश्रय आत्मा उनसे अलग रहकर भी निर्लिप्त है। हे मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हैं वो सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। आत्मा को तुम लोगों ने कभी देखा तो शोक क्यों कर रहे हो? क्या हम एक दूसरे के आत्मा को देखे हैं कभी? हम शरीर को देख के ही तो जी रहे, तो हमें रोना क्यों चाहिए? वो छोटा सा बालक सुयज्ञ की पत्नी को समझा रहा है। आत्मा को तो लोगों ने कभी देखा नहीं, शोक क्यों करना? विवेकशील व्यक्ति नश्वर शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते, नित्य आत्मा के लिए चिंतित रहते हैं। इस संदर्भ में घटना सुनी है, किसी जंगल में पक्षियों के लिए काल स्वरूप एक व्याध बहेलिया रहता था। जो शिकारी होता है ना, पक्षियों को मारने वाला, फिर बनाकर खाने वाला, जाल फैलाकर लालच देता है और वो चिड़ियों को फंसाता है और हमेशा इसी तरह फंसाते रहता है। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए देखा। कलिंग बहुत हमने नाम नहीं सुना, बाकी जंगलों की पहाड़ियों पर ये पक्षी अक्सर सा विचरण करते रहते हैं। वो चारा चुग रहे थे, उनमें से उस शिकारी ने मादा पक्षी को शीघ्र जाल में फंसा लिया। वह फड़फड़ाने लगी, बेबस थी, चिल्लाने लगी। नर पक्षी ने जब देखा, वह शोक सागर में डूब गया। कभी पत्नी के लिए चिंतित होता, कभी अनाथ छोटे बच्चों की याद कर कर अब महाराज वो विलाप करने लगा। अब कभी कभी दुर्भाग्य पर रोता, कभी निर्दयी विधाता को कोसता। उसकी विहलता को देखकर पेड़ की आड़ में छिपे हुए शिकारी ने एक बाण से मारकर उसका भी जीवन समाप्त कर दिया। मूर्ख रानियों ने तुम्हारे बिना पक्षी की तरह एक दिन दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु दिखती नहीं, इसलिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहे तो भी तुम इसे नहीं पा सकोगे। अंततः हिरण्यकशिपु ने उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञानपूर्वक बातें सुनी, सबके सब दंग रह गए। सुनकर कुशीनर नरेश के भाई बंधु स्त्रियों ने ये बात समझ ली। समस्त संसार, इसके सुख दुख अनित्य, ये सब मिथ्या है महाराज। यमराज का उपाख्यान सुनकर सब वही अंतर ध्यान हो गए। अब भाई बंधु ने अपने पुत्र वधु के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर तत्काल अपने बेटे का शोक का परित्याग कर दिया और अपना पूरा चित्त परमात्मा स्वरूप परमात्मा में लगा दिया महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भवतारायण तारायण तारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकशिपु भीषण तपस्या कर कर, हिरण्यकशिपु को मालूम था कि मैं भगवान की तपस्या कर कर प्रसन्न कर कर ऐसा वरदान लूंगा कि एक दिन नारायण का वध करूंगा। नारद जी कहते हैं, मुझे कोई जीत न सके, अजर अमर हो जाऊं, कोई मेरा प्रतिद्वंदी न हो और मैं संसार में एक छत्र राज करूं। ऐसा संकल्प कर कर हिरण्यकशिपु मंदराचल पर तप करने पहुंचा महाराज।
अब देवों को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने बृहस्पति से कहा, गुरुदेव आप हिरण्यकशिपु की तपस्या में विघ्न डालिए महाराज। ये मोबाइल ऐसा है महाराज कि मुर्दे में भी जान डाल देता है। अगर कोई ऑक्सीजन पे लगा रहो वेंटिलेटर पे और उसको कभी मैसेज दिख जावे कोई अपने का, तो वो वेंटिलेटर निकालकर उस अस्पताल में घूमकर फिर पलंग पर आकर गिर जाती है लाश। इस मोबाइल ने पूरे सनातन का नाश किया महाराज, कुछ भी बताइए आप। मैं भी इसी युग में हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है, नहीं है ऐसा नहीं है। मैं भी इसमें बहुत रुचि रखता हूँ, लेकिन समय समय पर। अभी हमारा क्या इसको क्या पितृपक्ष की श्राद्ध की कथा में आया है। खैर, और हिरण्यकशिपु की बात सुन रहा है, फिर भी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, चलो। मंदराचल हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, एक वृक्ष पर बैठा, नारायण 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 नारायण, अरे नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि नारायण नारायण रटकर मैं विष्णु जी की हत्या करने के लिए तपस्या शुरू कर दूं। हिरण्यकशिपु ने उस तोता जो कीर्तन कर रहा है वहां पर, आपको मालूम है तोते की कथा है। हमारे यहाँ तोता 3-4 दिन आया, फिर जो तोते के मालिक थे उन्होंने देखा कि कहीं हमारा तोता भी नारायण नारायण करने लग जाएगा, वो लाते ही नहीं महाराज। एक तोता बालाजी पेट से आया, घर वालों की नींद खराब हो गई, वो वापस आए, वो वापस चला गया। एक तोता हमारे सरस्वती नगर से भी आया, दूसरे दिन वो माता पिता क्या नाम क्यों नहीं भेजते। तो तोता नारायण नारायण कर रहा है, हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं भी नारायण का नाम लेके तपस्या करूं। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण। विष्णु की हत्या करने के लिए तपस्या करने लगा, कीर्तन कर रहा है, और आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है, यह सोचकर सायंकाल वापस गया। किंतु यह बात पति से कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोध कर रहा है। कदाचित वह नाराज होकर कह दे कि तुझे इससे क्या लेना देना। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं इस बात को किसी न किसी तरह से पूछ ही लूंगी। कयाधु कौन है? हिरण्यकशिपु की पत्नी है महाराज कयाधु। और पत्नी कितना भी जहरीला हो, अपनी एक ही ऐसी कला फेंकती कि वो सब पति वहां पर बोल देता है। पत्नी के पास वो कला है। भगवान ब्रह्मा जी ने स्त्री को बनाते समय जितना सहना सिखाया है, उतना उगलाना भी सिखाया है महाराज। तो कयाधु ने सोचा ये कितना भी क्रोध में हो, कितनी भी अंगार इसके आंखें हो, इसके आंखों का रंग तो मैं उतार ही दूंगी। कयाधु रसोई बनाने के लिए घर के सेवकों से कहती है, आज मैं स्वयं महाराज के लिए भोजन बनाऊंगी महाराज। अब कयाधु अपने रसोई घर में गई, जिसको हम आज इस समय किचन कहते हैं। महाराज कभी भी किचन शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। किचन यानी कटकट,
और अगर आप कटकट में अगर रसोई बनाओगे तो आपका परिवार सदैव असंतुष्ट रहेगा। अपना सीधा शब्द का इस्तेमाल करो, अपना रसोई घर का हो, मराठी भाषामध्ये स्वयंपाक घर सांगा ना, काय त्या किचन, आमच्या किचन मध्ये हे बनवलं ते बनवलं नहीं, रसोई घर कहिए, कितना सुंदर लगता है स्वयंपाक घर, कितना अच्छा लगता है महाराज। तो कयादू रसोई घर में गई और जितने वहां पर नौकर थे उनको कहा कि आज तुमने भोजन नहीं बनाना, हम खाना बोलते हैं, खाना भी नहीं शब्दों का इस्तेमाल करें। प्रसाद बोले, हो सके तो भोजन बोलिए आप, बाकी खाना पकाना अरे ये हमारी भाषा नहीं माना। पकाना क्या होता है? जिस जीव को अंगारों पर लटका कर बनाया जाए उसे पकाना कहते हैं। हम तो रसोई को सीधा कर बनाते हैं, इसलिए शब्दों की मार्मिकता को आप पहचानिए, शब्दों के व्याकरण को पहचानिए। कयादू ने कहा कि आज मैं रसोई बनाऊंगी, भोजन, क्योंकि जब जिस स्त्री के हाथ से भोजन बनता है तो वो भोजन वशीकरण का काम करता है महाराज। आप भोजन बनाओ और लाख अपना पति तनाव में भी हो तो वो भोजन आपके हाथ से खाने के बाद वो शांत तो बन जाता है। जय श्री राम। भोजन बनाते समय अगर पत्नी भोजन बनाए तो उसमें वशीकरण हो जाता है। लोभी, द्रव्य और अभिमानी प्रशंसा से वश में होता है। हिरण्यकशिपु बड़ा अभिमानी है, उसकी पत्नी सेवा करते हुए अब उसकी प्रशंसा करने लगे महाराज। पत्नी प्रशंसा करने लगी, उसने कहा इंद्र, चंद्र और देवता आपसे थरथर कांपते हैं महाराज। मेरा पति कितना आजच्या भाषेमध्ये डॉन आहे। अपनी कयादू अपने पति से कहती कि आपसे इंद्र, चंद्र और सब देवता थरथर कांपते हैं महाराज। आप जितेंद्रिय है, ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर न तो कभी हुआ और न कभी आगे होने की संभावना है। संगीतकार बड़े विद्वान होते हैं महाराज। जैसे मैंने डॉन शब्द का इस्तेमाल किया, हमारे जगदीश भाई ने अरे दीवाना, यही तो सरस्वती नगर की और सरस्वती की चेतना शक्ति है। आप जितेंद्रिय है, आपके जैसा वीर न था न होगा। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि मुझे ऐसा पति मिला महाराज। यह मैं जानती हूं, निर्धारित काम के बिना आप लौट नहीं सकते। क्या आप आज वन में कोई ऐसा प्रसंग आया कि जिसके कारण हम आधे वन से वापस आ गए? पहले पढ़ाई कर दी, फिर पूछ लिया कि आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए? कयादू ने कुछ चटपटी चीजें खिलाई। राक्षस को तो ऐसा ही भोजन पसंद आता है, सात्विक भोजन पसंद ना आए। जिसको सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वही तो राक्षस है महाराज। सात्विक भोजन की भी अपनी अपनी ताकत है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिलकर उठकर कहने लगा, वैसे तो मैं कभी भी कोई काम पूरा करे बिना घर आता नहीं,
किंतु आज एक बाधा आ गई, आज अपशकुन हो गया, इसके लिए मैं वापस आ गया। कयाधु ने कहा, पतिदेव कौन सी बाधा आ गई, कौन सा अपशकुन आया? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने जहां तपस्या प्रारंभ की वहीं पर जहां पर मैं बैठा था, कौन सा पर्वत था बताइए? अभी आपने कितने मिनट पहले बात सुनी थी, मंदराचल पर्वत पर। हमारा भूलना बहुत स्वभाव है। मंदराचल पर्वत की बात है, और मैं जिस पर्वत पर गया था उस पर्वत पर एक पेड़ के ऊपर तोता नारायण नारायण बोल रहा था, और मुझे नारायण के नाम से एलर्जी है महाराज, तो मैं वो सुन नहीं पाया और मैं वो छोड़कर चला गया कि आज ये अपशकुन हो गया, मेरे सामने नारायण का नाम। यह सुनकर कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गए, क्योंकि कयाधु को नारायण बड़े पसंद है महाराज। उसने सोचा चाहे जैसा भी सही, आज मैंने नारायण का नाम तो लिया मेरे पति ने, और नारायण का नाम कभी भूलकर भी नहीं लेते। आज मैंने युक्ति पूर्वक इनसे 2 बार नारायण का नाम इनसे अवश्य कहला लिया। जो अपने पति को पाप प्रवृत्ति से युक्ति पूर्वक बचा ले, उसे पाप करने से रोके, उसी को पत्नी कहते हैं महाराज। और वही सच्ची पत्नी है, पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, परमात्मा की ओर बढ़ाए, वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। पति को पत्नी ही धर्म के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा, इससे बड़ा अच्छा अवसर कब मिलेगा, इसी बहाने से पति को बार बार भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य करवाऊंगी। अतः भोजन के समय बात को उलट पलट कर हिरण्यकशिपु से 50 बार उसने नारायण का नाम उच्चारण करवाया महाराज। हाथ मुंह धुलवाया, स्वयं चरण धोकर वस्त्र से, हिरण्यकशिपु के वस्त्र से उसके चरण पोछे। शयन की बेला में पति के पैर दबाते दबाते उसने कहा, भोजन बनाने की बेला में मेरा ध्यान बटा हुआ था, अतः आपकी पूरी समझ में बात आई नहीं। हाँ, तो वन में क्या हुआ था, फिर उस बात पे लेकर आई हो। कयाधु ने कहा, तोता क्या बोलता था महाराज? हिरण्यकशिपु फिर बोलने लगा, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा, नारायण। कयाधु फिर कहती है, भला ये कैसे हो सकता है कि एक तोता नारायण नारायण बोले? क्या सचमुच वो नारायण नारायण बोलता था? हिरण्यकशिपु ने फिर कहा, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पति, पत्नी ने युक्ति पूर्वक उसे बार बार ये बात कहलाई। साधारणतः पुरुष कामांध होता है, स्त्री के वशीभूत होता है। अब पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है महाराज। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो पति को भगवान के भजन में लगा देगी। माता पिता हिरण्यकशिपु और कयाधु नारायण का नामोच्चारण कर रहे थे। उस समय उस दोनों पति पत्नी के बीच में जो संबंध चल रहा है, नारायण का नाम 50 बार निकला। हमारा मोबाइल वाले महाराज नारायण नारायण के नाम उच्चारण करने से पति पत्नी के कयाधु के पेट में, गर्भ में प्रहलाद की स्थापना हुई महाराज। वो भक्त प्रहलाद भगवान की। देखो कितना मर्म है इस कथा में महाराज। प्रहलाद की ये चरित्र कथा हिरण्यकश्यप के वध का बदला लेने के लिए यहां पर राधे कृष्णा
माता राम वहां पर कुर्सी पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए माता राम, जिद मत कर। अब वहां पर दोनों के संबंध में नारायण नारायण, तो वहां पर जो गर्भ धारणा हुई वो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद की स्थापना होते ही पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त हुआ महाराज। अरे बाल नबा का होता जिसका, बाल नबा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अभी 20 मिनट के बाद आना महाराज, अभी प्रहलाद धरती पर नहीं आया। बातें करते 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 आखिरी में कयादू के पेट में नारायण का नाम का उच्चारण करते करते प्रहलाद स्वरूप गर्भ की स्थापना हो गई। पिता के राक्षस होने पर भी प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ। भक्त शिरोमणि भी प्रहलादु तुलसीदास का मानस है। कयादु सगर्भा हुई हिरण्यकशिपु की तपस्या करने, हिरण्यकशिपु उस दिन के बाद तपस्या करने के लिए वन में चला गया महाराज। अब मंदराचल की द्रोणी में भीषण तपस्या में लीन है। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, दृष्टि आकाश में लगी हुई है। एक ही अंगूठे में, एक ही अंगूठे के बल वह पृथ्वी पे खड़ा है महाराज। सतेपे मंद्र द्रोण्या तप परमादारुण ऊर्ध्वबाहुर्भो दृष्टि पादांगुष्ठ स्त्री स्तवानी। तप के प्रभाव से उसकी जटाएं सूर्य की किरणों के भांति चमकने लगी महाराज। देवों को पता चला कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया। तब वे पुनः अपने अपने स्थानों पर लौट आए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद शीर के धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगी। त्रिलोक के संतप्त हो गए। नदियां और सागर का जल खवलने लगा। पृथ्वी डगमगाने लगी। तारे टूट टूट कर गिरने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सब दिशाओं में आग लग गई। देवता लोग जलने लगे। घबरा कर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी विफल गाथा कही और निवेदन किया। उसकी ज्वाला शांत करने के लिए उन लोगों ने यह कहा, प्रभु यद्यपि आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी हम अपनी ओर से आपको यह निवेदन करते हैं कि इस हिरण्यकशिपु की तपस्या का रहस्य क्या है, उसका विचार क्या है। मैं तप के प्रभाव से ब्रह्मा के आदि से पद को प्राप्त करूं, क्योंकि समय असीम है, आत्मा नित्य है। एक जन्म में न सही अनेक जन्मों में, एक युग में न सही अनेक युगों में अपने अभीष्ट सिद्धि करके ही छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु भगवान की तपश्चर्या में लीन है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वह घोर तपस्या में जुटा हुआ।
आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो महाराज। अब आप उचित समझो ऐसा करो। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी, भृगु और दक्ष साथ लेकर हिरण्यकशिपु जहां तप कर रहा था वहीं पर पहुंचे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया महाराज। हिरण्यकशिपु कहाँ बैठा है किसी को दिख नहीं रहा है। उसकी शरीर को चींटियां उसकी मैदा कर डाली। त्वचा, मांस और खून सब चींटियां चाट गई। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह तपश्चर्या की तेज में लोगों को तपा रहा है महाराज। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु उठो, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से परम संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय में अद्भुत बल को देखा है। अरे दासों ने तुम्हारी देह खा डाली, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। अद्राक्षमहमें तते हुस्सारम महद्भुतम दशम भक्षित देहस्य प्राणाम हस्तिषु शेरते। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी और न भविष्य में कोई करेगा। भला ऐसे कौन देवताओं को 100 वर्षों तक बिना पानी के जीवित रहे। हे वत्स, तुमने जो तप किया है मुझे वश में कर लिया है। ब्रह्मा जी कह रहे, अतः मांग, तुझे क्या चाहिए। मेरा दर्शन कभी निष्फल होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी का अपने कमंडलू से दिव्य अमोघ जल निकालकर उसके शरीर पर छिड़का महाराज। जैसे लकड़ियों के ढेर से आग जल उठे वैसे ही वह जल छिड़कते ही बामी के बीच से दमकता हुआ बाहर निकला। उसका सारा शरीर सर्वांग पूर्ण होकर इतना बलवान हो गया, उसने आकाश में हंस पर ब्रह्मा जी को देखा महाराज। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा को रूप बनायो। अब हंस पर सवारी करते हुए ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा को रूप बनायो, भवानी मारी ब्रह्मा को रूप बनायो। ब्रह्मा रूप बनायो मोरी मैया, ब्रह्मा रूप बनायो। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा को रूप बनायो। हंस सवारी कर मोरी मैया, ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मा को रूप बनायो, भवानी मारी ब्रह्मा को रूप बनायो। ब्रह्मा रूप बनायो, भवानी ब्रह्मा रूप बनायो। चार वेद मुख चार विराजे हो, चार वेद मुख चार विराजे, चारों दस गाये औषध जोगनी। भवानी मारी देवरी मुर्गा नहीं देवरी रम जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठकर चार वेद चार मुख विराजे। उस तरह वहां पर आकर दर्शन दिए और अपने कमंडल से जल निकालकर उस हिरण्यकशिपु को पुनश्च इतना बलवान बना दिया महाराज। श्री राधे दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, 9 श्लोकों से उनकी दिव्य स्तुति की और बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हो। यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा कर दीजिए कि सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो।
चाहे वो मानव हो, दानव हो, देव हो, नाग हो, पशु हो या पक्षी हो। फिर उसने ब्रह्मा जी से कहा, स्थान, काल और समस्त अस्त्र शास्त्रों का निषेध करते हुए मेरी मृत्यु न तो बाहर हो, थोड़ा सा इको देना लो, न भीतर हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न दिन में हो, न रात में हो, और न किसी अस्त्र शस्त्र से हो महाराज। युद्ध में मेरा कोई मुकाबला न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं, सारे लोकपालों में आप जैसी मेरी महिमा हो, तपस्वी और योगियों को अक्षय सुख एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वही मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांग। अब ब्रह्मा जी पीछे भी नहीं सरक सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब वर के प्रभाव से जैसे ही तथास्तु कहा, हिरण्यकशिपु पूरी धरती को ऊपर से नीचे हिलाने लगा महाराज। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु के ऐसे प्रकार के वर मांगने से ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जिन वरों को मांग रहे हो वे प्राणियों के लिए अति दुर्लभ है। ताते में दुर्लभा पुसाम यान वृणीसे वरा नमः तथापि वितरम मंगवरान यद्यपि दुर्लभान। वर पाकर असुरराज परम प्रसन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी की पूजा की, सभी ने प्रणाम किया। वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए महाराज। हिरण्यकशिपु कृतार्थ होकर राजधानी में लौट आया। तप के तेज के कारण उसका शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा है। विष्णु ने उसके भाई का वध किया। इसका स्मरण कर वो विष्णु भगवान से द्वेष करता है। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं में 3 लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर ऋषि और पितरों के अधिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर उसने वश में कर लिया महाराज। जय श्री राम। अब उसने देवताओं के यज्ञ का सर्वस्व वह स्वयं भोगने लगा। भूतल के 7 द्वीपों पर उसका अखंड अधिकार है। सभी जगह बिना जोते बोए धरती से अन्न उत्पन्न होता था। वहां जो कुछ चाहता उसे मिल जाता। सारे सागर अपनी तरंगों से उसके पास रत्न पहुंचाने लगे। इतना उसका डंका बजने लगा कि समुद्र में अगर कोई रत्न है, कोई सीप है, कोई मोती है, तो लहरें ले जाकर उसके राजधानी में डाल देती थी। सभी ऋतुओं में वृक्ष फलों फूलों से लदे रहते थे। इस प्रकार दिग्विजयी हिरण्यकशिपु एक छत्र सम्राट होकर सारे प्रिय विषयों का उपभोग करने लगा महाराज। परंतु सारे विषयों को छक कर उपभोग करने पर भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास है महाराज। उसके भीषण अत्याचारों से त्रिलोक में सर्वत्र त्राही मच गई। देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वे वायु पी पी कर जीवन का यापन करते हैं, शांति से शयन भी नहीं कर पा रहे महाराज। ऐश्वर्य से मदमत्त हिरण्यकशिपु शास्त्र की मर्यादा को छोड़ चुका था। वह महान काल बन गया था। उसके कठोर शासन में लोक और लोकपाल घबरा गए थे। जब उन्हें किसी का आश्रय नहीं मिला तो घबराकर अशरण शरण भगवान विष्णु की शरण में आ गए।
वहां एक अत्यंत एकाग्र चित्त ध्यान लगाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने ध्यान लगाकर स्तुति की, हे विष्णु हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। रो रो कर दुख का निवेदन देने लगे। आतर चित्त से की गई प्रार्थना भगवान के कानों तक पहुंची। महाराज भगवान ने उसे सुना, आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवो मत डरो, तुम सबका कल्याण होगा। मेरे दर्शन मात्र से प्राणियों सर्वविधि कल्याण हो जाया करते हैं। मद दर्शनम भूतानाम सर्वे श्रेयोपपत्तये। मुझे हिरण्यकशिपु के अत्याचार की भली भांति सब जानकारी है। मैं समय आने पर शीघ्र उसका विनाश कर दूंगा। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म इनका द्वेष करने लगते हैं तो उनका शीघ्र विनाश हो जाता है। महाराज जब यह अपने वेर विहीन शांत और महात्मा पुत्र से, प्रहलाद से जब ये द्रोह करेगा तब इसका विनाश हो जाएगा। अब उसका अनिष्ट करना चाहेगा तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। अब घर में जो बेटा पैदा हुआ है प्रहलाद के रूप, जैसे हिरण्यकशिपु घर पे पहुंचा, भगवान भक्त प्रहलाद भगवान की सेवा कर रहे हैं और कहते हैं, ध्यान से सुनियो लाला अपना। क्या कहता है वो? अरे मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला हो हरि है दयाला दयाला। भक्त प्रहलाद नारायण की मूर्ति बैठा कर भगवान की पूजा कर रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण। ओ नारायण श्रीमन नारायण